अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं कवल आफ्ताब और आज हम मौजूद हैं लाहौर के ही एक लॉन्चिंग इवेंट में जिसका नाम है रीना सिग्नेचर लाइन। आइए आपको ले चलते हैं इस लॉन्चिंग इवेंट में। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज की रौनक, आज शाम की रौनक, जिनका नाम है अफशा जमाल। हम उनसे पूछेंगे कि उनको इस काम में क्या मुश्किलात पेश आई और उनका एक्सपीरियंस कैसा था। आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किलात एज सच मुझे इसलिए नहीं आई क्योंकि ये काम मैं काफ़ी अरसे से कर रही थी, बट लॉन्च का इरादा मैंने इस दफ़ा किया है। सो मुश्किलात नहीं मुझे आई। काम मेरी एक अच्छी टीम बनी हुई है, शुरू से बनी हुई है और उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है हर तरह से। सो आई एम हैप्पी कि मैंने आज ये लॉन्च किया है। अफशा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने इस बार, जैसे कि आप कह रही हैं कि आपका ये काम काफ़ी देर से चला आ रहा है, तो आप बताएंगे कि इस बार आप क्या नया लेके आएंगे हमारे नाज़रीन के लिए? इस दफ़ा मैंने एक्चुअली जो अपनी कलेक्शन लॉन्च की है उसका नाम सहरे नौरोज़ है और ये बिल्कुल लाइट पेस्टल कलर्स की कलेक्शन है समर के हिसाब से और यंग जनरेशन के हिसाब से। और मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगे। आई वांट कि सब लोग जो यंग जनरेशन डिज़ाइनर ड्रेसेस पहनना चाह रहे हैं वो डिज़ाइनर ड्रेसेस पहने अपनी रेंज के हिसाब से। सो मैं उस हिसाब से ये जो ब्राइडल मैंने कुछ और लॉन्च किया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि आपने अपने कपड़ों की अरेंज काफ़ी कम रखी हैं। चलिए, आप साथ साथ ये भी बताते चले कि आपने कॉम्बिनेशन कौन से ज़्यादा यूज़ किए हैं? मैंने ज़्यादा वाइट्स पेस्टल्स कलर यूज़ किए हैं जिसमें पीच और बेज कलर ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं। सो सारे ज़्यादा लाइट पीच बेज में कॉम्बिनेशंस किए हैं। तो आई थिंक बहुत गर्मियों के हिसाब से सूटेबल कलर्स हैं। चलिए, आपसे आखिरी सवाल पूछती हूँ कि आप ये बताएं, जैसा आपने सोचा था रिस्पांस के हवाले से कि आपके मलबूसात जितने खूबसूरत हैं उसके साथ साथ ऑडियंस का कैसा रिस्पांस होगा, तो आपको कैसा लगे कि आपकी उम्मीद से ज़्यादा बढ़ के रिस्पांस मिला आपको? देखिए माशाल्लाह यहाँ पे जो रिस्पांस है वो तो बहुत अच्छा है। आई होप कि फ्यूचर में मुझे मार्केट में कैसा रिस्पांस मिलता है वो तो मैं उसके लिए अभी कुछ कह नहीं सकती। नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, बट आई एम रियली हैप्पी कि मुझे जो भी मिलेगा रिस्पांस वो मेरे लिए एक लर्निंग और एक तजर्बा होगा। सो मैं अपनी कलेक्शन नेक्स्ट कलेक्शन इससे भी बेहतर ज़्यादा कर लूँगी। नाजरीन, हमारे साथ नोमिता मौजूद हैं जो इस इवेंट को मैनेज कर रही हैं और काफ़ी आप उनके हालात से देख सकते हैं कि उन्होंने इस इवेंट के लिए भरपूर कोशिश किया और भरपूर मेहनत की है। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि उनके मुताबिक इस इवेंट का उन्हें क्या रिस्पांस मिला और देखते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ यू हैविंग हियर। ये बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं ये पीआर और इवेंट लॉन्च कर रही हूँ, रीनाज सिग्नेचर लाइन बाय अफशा जमाल। और एज फार एज दैट रिस्पांस कंसर्न, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत पॉजिटिव। लोगों को आपने भी अभी देखा कि एक शोकेस हुआ, बहुत ही डिफरेंट तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की गई है। लेट्स विश ऑल द बेस्ट टू अफशा जमाल कि उनको बहुत अच्छी एक मार्केट के अंदर सक्सेस मिले एंड दैट्स इट। नोमिता, मैं आपसे लिबास के बारे में पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि ये लिबास मार्केट में किस वजह से इन होने चाहिए? कोई तो वजह होगी ख़ास इसमें। देखिए जी, सबसे पहले जब वेडिंग सीज़न आ जाता है या एंगेजमेंट सीज़न आता है तो आप सबसे पहले डिज़ाइनर्स की कट्योर की तरफ जाते हैं कि जी हमें बहुत अच्छा आउटफिट मिल जाए जो हमारी पर्सनालिटी से बहुत मैच कर रहा हो। तो ये ब्राइडल्स और सेमी फॉर्मल और फॉर्मल जो हैं इस लिहाज से बहुत मैटर कर रहे होते हैं और ये एक बहुत अच्छा एडिशन है मार्केट के अंदर। अफशा जमाल ने जो एक लाइन इंट्रोड्यूस करवाई है एक बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छी है एंड होपफुली कि बहुत अच्छा रिस्पांस पे मिलेगा इंशाल्लाह। नोमिता, सिर्फ एक और चीज़ पूछूंगी, जैसे हमारी अफशा जमाल से भी बात हुई और उन्होंने कहा है कि मैंने अपने मलबूसात की रेंज काफ़ी कम रखी है ताकि आम से आम लोग भी उसको ख़रीद सके, तो क्या आपको लगता है वाकई ऐसा है?
जी बिल्कुल, मैं अफशान से इस बात पे एग्री कर रही होती हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आप हर कोई जो है वो डिफरेंट नज़र आना चाह रहा होता है और डिफरेंट दिखाई देना चाहता है। उस लिहाज से वो हर एक को अप्रोच कर रहा होता है और अफशान जमाल की जो लाइन है वो बहुत ही डिफरेंट है। मैंने पर्सनली उसको एक्सपीरियंस किया है और मार्केट से हट के एक उसने चीज़ जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। हमारे साथ अफशान के हस्बैंड मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी बेगम के इस काम में क्या क्या मदद की और उनको कैसा लगता है कि उनकी बेगम का जो काम है वो वाकई उनका मेहनत का रंग लाया है या नहीं। माशाल्लाह जी, अफशान ने बहुत मेहनत की है और जितना मैंने देखा है इतनी हार्ड वर्किंग है। रात को लेट तक जो है इस चीज़ों को सेटल डाउन करती रहती है और मैंने मतलब अपनी लाइफ में इतनी मेहनती औरत मैंने नहीं देखी और जिस तरह से दिल लगा कर वो सारा कुछ करती है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और अल्लाह का शुक्र है कि आई गॉट मतलब टाइप ऑफ काइंड ऑफ एंजल इन दिस वर्ल्ड। कहीं आप ये उनके डर से तो नहीं कह रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं। हम दोनों एक दूसरे की वैसे बहुत इज्जत और प्यार करते हैं, डर से नहीं कहता। चले आप अपने मतलब ड्रेसेस के बारे में बताएंगे कि आपने ड्रेसेस किस लिहाज से लॉन्च किए हैं, क्या इसमें डिफरेंट है दूसरे ब्रांड्स के अलावा? इसमें जी कोई किसी का कॉपी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसका अपना माइंड, इसके अपने डिज़ाइन और माशाल्लाह बहुत एलिगेंट है और बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पाक इसको कामयाबियाँ अता करे और बेशुमार तरक्कियाँ अता करे। आप इसकी रेंज का बताएंगे कि इसकी रेंज कहाँ तक है? रेंज मेरा ख्याल है कि 1 मिलियन भी है, 1 मिलियन से प्लस भी है, 0.5 से 1 मिलियन प्लस तक जाएगी। ये ज़्यादा बेहतर आपको अफशान ही बता सकते हैं। तो आप रिस्पॉन्स का बताएं कि ऑडियंस का यहाँ पे? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सोशल मीडिया पे वैसे भी और लोगों का बहुत प्यार मिला है। थैंक्स टू ऑल ऑफ द ब्लॉगर्स, उर्दू पॉइंट का भी और सारे मीडिया चैनल्स जो आए हैं और सारे जितने लोग भी आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मरीम और जोया, आप बताएं कि आपको आज की इस शानदार शाम में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? आई थिंक कपड़े बहुत अच्छे थे, डिफरेंट थे, डिज़ाइंस बहुत नाइस थे, प्रिंट बहुत अच्छा था और ऑल द कलेक्शन कलर्स भी अच्छा लगा है, यू नो एवरीथिंग अच्छा इवेंट। आप ये मुझे बताएंगे कि इस ड्रेसेस में क्या कमी थी और आप क्या अफशान जमाल को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि इसमें वो और क्या इसमें बेहतरी ला सकती हैं? टू बी ऑनेस्ट मैंने इतने गौर से नहीं देखे थे कपड़े के जितना थे, मगर जितना वो है थोड़े से डिफरेंट है इन अ वे कि आप देखें ना, जो नॉर्मल काम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मतलब एक टिपिकल काम है, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट था। सजेशन यही होगी कि यू नो शी शुड स्टिक टू व्हाट शी इज़ डूइंग और यू नो वो जो एक सब एक तरह से बनाने लग जाते उस तरह के नहीं करें, तो ज़्यादा तो यही होगी। तो मरीम आपका क्या कहना है इसमें? एक्जैक्टली शी इज़ राइट कि जो काम वो कर रही है उसको करना चाहिए ज़्यादा और थोड़ा सा ये कि कलर्स थोड़े ब्राइट, मैंने 1-2 ड्रेसेस चेक किए हैं, कलर थोड़े से ब्राइट अगर यूज़ करेगी तो मे बी इट विल बेटर मोर। उम्मीद है आप सब ने आज की शाम हमारे साथ एंजॉय की होगी। ऐसे ही मज़ीद इवेंट्स देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए दे मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।